हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और प्यून के लिए, जिसके अंतर्गत हमने डे 1 में एंशिएंट हिस्ट्री देखा, प्राचीन इतिहास देखा। डे 2 में हमने मध्यकालीन इतिहास देखा। उसके बाद आज हम डे 3 में आ गए हैं, जहां हम आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे आज हम आधुनिक इतिहास में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने क्या क्या किए हैं, और जो आपके एग्जाम में जो जिस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उसके हम आज कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? बताइए, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, भारत में पुलिस का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फादर ऑफ पुलिस माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन शॉर? बताइए कौन था बंगाल का प्रथम? पहली बात तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, कहाँ का? तो बंगाल का। कौन था? तो वॉरेन हास्टिंग था। कौन था? वॉरेन हास्टिंग। क्लियर है आप लोगों को? वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डफरिन? किसे कहते हैं हम प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक? किसे माना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन इंडिया किसको बोलते हैं हम? तो हम बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और भी कैसे सिविल सर्विसेज, और फादर ऑफ पुलिस भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सभी पॉइंट आप लोग, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की आजादी के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जिसे हम बोलते हैं, लॉर्ड लिंथेनगो? बताइए कौन था? हमसे पूछा जा रहा है भारत की आजादी के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम बोलते हैं, आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। किसके में? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? यदि आप ABEO का पेपर दे रहे हैं ना, तो ये आपके ना पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। यदि आप ABEO का पेपर दे रहे हैं, यदि आप उस ABEO के लिए क्वालिफाइड हैं, तो आप बिल्कुल ये वाले इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ध्यान से, इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड इलिंग, लॉर्ड मायो और लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग? बताइए
किसके कार्यकाल में हुआ था? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसको बेस्ट वे याद करने का क्या है कि आप ना लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि आप रिवीजन कर रहे हैं। ये तो आपका यानी कि यदि आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पे आप MCQ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि वहां पे एक लिस्ट बना लीजिए जहाँ पे आप डेली डेली पढ़ते हैं, और वहां पे ना सभी गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पूरा नाम लिख लीजिए, किसके बाद कौन है, उसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट में लिख लीजिए किसने क्या क्या किया है। इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे ना तो लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरीके से ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? यानी कि राजधानी कलकत्ता थी पहले, जिसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि दिल्ली को राजधानी बना दिया गया भारत की। तो उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? कौन था बताइए। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय वाइसरॉय, जब कलकत्ता से दिल्ली इंडिया की कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। जेम्स एंड्रू रामसे, क्या है? जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? असली नाम था, रियल नेम आपसे पूछा जा रहा है ना। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो। बताइए किसका नाम है? जेम्स एंड्रू रामसे। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ठीक है। ये ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया था। बताइए, अब तो बता लेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? जेम्स एंड्रू रामसे। किससे? या फिर हम बोल सकते हैं कि रेलवे की स्थापना जब हुई है भारत में, तो उस समय रेलवे की स्थापना, टेलीग्राफ की स्थापना किसने की है भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही की है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? बताइए किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? विडो रीमैरिज एक्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड अलेनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या सर जॉन शोर? बताइए किसने दास प्रथा, है ना, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, बस इतना ही। यदि हम आप जैसे नोट्स बना रहे ना तो ऐसे करना, दास प्रथा किसने समाप्त किया, तो बस दास प्रथा यदि आप लिखे, ठीक है, दास प्रथा लिखना और किसने समाप्त किया वो लिख लेना। या फिर आप गवर्नर जनरल डायरेक्टली लिख रहे हैं तो उसने क्या क्या किया, इस तरीके से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था, तो किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड अलेनबरो ने किया था। किसने? लॉर्ड अलेनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासनकाल में किस वाइसरॉय की हत्या हुई थी? यानी कि वो वाइसरॉय थे, पद पे थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड मायो की, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली? लॉर्ड वेलेस्ली। किसकी की गई थी बताइए? हत्या किसकी कर दी गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली की हत्या कर दी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड मायो किसकी हत्या की गई थी? यहाँ पे सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पे लॉर्ड मायो की हत्या कर दी गई थी। मैंने यहाँ पे वेलेस्ली बताया है। किसकी हत्या कर दी गई थी? अपने शासनकाल में किस वाइसरॉय की हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मायो की हत्या की गई थी। सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया आपको, मैंने वेलेस्ली बता दिया था, नहीं, तो लॉर्ड मायो की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? यानी कि हु हैज अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हास्टिंग ने या इनमें से किसी ने नहीं? इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? तो वॉरेन हास्टिंग ने, वो तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और इसने ही क्या किया था? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को
समाप्त कर दिया था बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मायो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या लॉर्ड कर्जन ने? किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही क्या किया था? न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, ठीक, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? यानी कि इम्पीच कर दो, इसको हटा दो इसके पद से। तो किसके खिलाफ में चलाया गया था? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड मायो या रॉबर्ट क्लाइव? बताइए, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर वॉरेन हास्टिंग के खिलाफ में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हास्टिंग से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? किससे संबंधित है तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड हास्टिंग से। किससे संबंधित है? लॉर्ड हास्टिंग से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड हास्टिंग से, यानी कि एक तरफ मराठा थे, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हास्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की, शासनकाल पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान देना, एवीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो और भी ज्यादा ध्यान देना और बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करना है ना। तो क्या पूछा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन थे? चार्ल्स वुड, मैकले या कॉर्नवालिस या जे.एस. मिल? कौन थे? ये भी एबीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल स्टार, ये ऐसा नहीं कि मैं एबीओ बोल रही हूँ तो आप ये सोचिए कि सब इंस्पेक्टर के लिए और प्यून के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यानी कि मैं तो एक्स्ट्रा में आपको बता रही हूँ कि यदि आप लोग यदि एबीओ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो इसको और भी ज्यादा ध्यान देना। बाकी यदि आप सब इंस्पेक्टर और प्यून के लिए एग्जाम यदि अपीयर करने वाले हैं, यदि आपने फॉर्म भरा है तो बिल्कुल डेफिनेटली, तो ये आधुनिक इतिहास है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन यही सेशन जब आप देखेंगे, यही सब सेशन जब आप अटेंड करेंगे, जिस दिन आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे ना, आपको फील होगा कि अच्छा मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो एमसीक्यू किया था। इसलिए बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से याद भी करते हुए चलना हर चीज को। यदि नहीं पता है तो याद कर लीजिए, यदि पता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकॉले थे। कौन थे? तो लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया, किसने लागू किया, किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई अंग्रेजी शिक्षा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये दोनों को बिल्कुल एकदम रट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्न देखे हैं जो कि आधुनिक इतिहास से हमने देखे, और आधुनिक इतिहास के कौन से सेक्शन से हमने देखे हैं प्रश्न? तो हमने देखे हैं आपके, जहाँ पे हमने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में कुछ प्रश्न देखा। जैसे कि हमने मध्यकालीन इतिहास में बताइए क्या देखा था, तो हमने सल्तनत काल देख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने प्राचीन इतिहास देखा था तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या देख रहे थे? तो प्राचीन इतिहास में हम लोग समुद्रगुप्त, ये इनके बारे में हम लोग देख लिए। तो बस उसी तरीके से हम अपने एक एक पोर्शन को, जो ये एमसीक्यू सेशन है ना, आपका पूरा सिलेबस कवर अप करवाने में एक एक पोर्शन किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो उस तरीके से हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आते हैं। तो ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। साथ में जितने लोगों से आप कनेक्टेड हैं या जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए लाभदायक है। क्योंकि आप चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सभी में ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन मतलब चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से व्यू जा रहा है ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये सेशन कि मतलब हम सब इंस्पेक्टर और प्यून की तैयारी करें, या फिर ये हम यदि आप सब इंस्पेक्टर और प्यून की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और यदि आप सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है ये इस तरीके के प्रश्न। तो यदि आपको चाहिए तो फिर इस सेशन को फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने 50 डेज फ्री क्रैश कोर्स के बारे में सोचा, और यदि आपको नहीं चाहिए तो फिर हम इसको फिर एंड करेंगे, क्योंकि आपकी जैसी डिमांड है वैसे ही हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए ये सभी सेशन। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे यदि आप चाहोगे तो। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।